दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक फैमिली है। फैमिली में 3 लोग रहते हैं, 3 मेंबर रहता है। दंपति है और उन दोनों के जो है एक लौती बेटी होती है। अब कुछ समय जाने के बाद वो जो बच्ची की माँ होती है, उनका मौत हो जाता है। कुछ कारणवश उनका मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद अब घर में एक छोटी सी बच्ची है। माँ की मौत हो गई। उस बच्ची का देखभाल अब पिता को करना था। पिता को रिश्तेदार ने समझाया, जो देखो, तुम्हारी लंबी उम्र पड़ी है और तुम्हारी बेटी अभी छोटी है, तो तुम्हें एक शादी कर लेना चाहिए। लेकिन वो पिता शादी के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जो नहीं, मैं अपने बच्ची के लिए सौतेली माँ नहीं लेकर आना चाहता। इस वजह से वो साफ साफ इनकार कर देता, मैं शादी नहीं करूंगा और मैं ही अपने बच्ची को माँ बाप दोनों का प्यार दूंगा और उसको बड़ा करूंगा। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे सब कुछ है। बस वही चल रहा था। लेकिन इसी बीच लड़की जब जवान होती है, लड़की से एक गलती हो जाती है। जवानी में अक्सर हो जाते हैं। लड़की एक लड़का से प्यार भी कर बैठती है और लड़के से शादी भी कर लेती है। उसके बाद अब वो लड़की माँ बनने वाली थी। जिस वक्त वो माँ बनने वाली थी, उसी वक्त वो लड़का जो है ससुराल यानी उसके पिता के पास छोड़ के चले जाते हैं और कह देते हैं, जो मेरे परिवार तुमसे खुश नहीं है, तुम अपने पापा के साथ ही रहो। वो लड़की भी जाना नहीं चाहती थी अपने ससुराल, क्योंकि ससुराल वाले उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अब लड़की का डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन जिस वक्त डिलीवरी हो रही थी, यानी बच्चा पैदा हो रहा था, उस वक्त उस पिता ने जो बच्ची के साथ किया, शायद कोई दुनिया के ऐसे बाप होगा जो अपने बेटी के साथ ऐसा किया होगा। तो आज इसी कहानी को मैं पूरा डिटेल से सुनाऊंगा। कहानी कैसे लगेगा, आप लोग आखिर में सुनने के बाद कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हो, इस चैनल यानी इस वीडियो को मैं स्टोरी बाय रहमान पर अपलोड करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, आप उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा कहानी, पूरा क्या है, कहाँ का है। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का। कुछ समय पहले ये कहानी आया, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले यानी 2022-23 की बात है। ये 25 की शुरुआत हो चुके हैं, तो 22-23 की बात है। ये एक लड़का है, अपने मौसी के वहाँ जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का है। वो अपने घर से मौसी के वहाँ जाते हैं, मौसी के गांव में जाते हैं। ये हुई मौसी के वहाँ जाने के बाद टहल रहा था। इतने में उस लड़के का नाम होता है दीपक। 22 साल उम्र होता है, जवान था, अच्छा खासा पैसा वाले का लड़का था, पढ़े लिखा लड़का था और देखने में भी ठीक ठाक था। तो मौसी के ये जो इलाका है, उस एरिया में वो घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। वो जैसे होता है ना, पहली नज़र में किसी लड़का और कोई लड़की को देखता है तो दिल धड़कने लगता है और आंखों ही आंखों में कुछ ना कुछ इशारा हो जाता है और दिल कहता है यही बस तेरी ज़िंदगी में यही लड़की है, यही लड़का है। ऐसे दीपक की नज़र में जब जब वो लड़की आई, लड़की का नाम होता है सोनाली। 18 साल उम्र होती, जवान थी, खूबसूरत थी। अब उन लड़की को देखने के बाद ही दीपक का दिल धड़कने लगता है। पहली नज़र में उसका प्यार हो जाता है। वो सोच लेता है ये लड़की मेरी ज़िंदगी बदल देगी, ये लड़की से ही मैं शादी करूँगा। अब इतना उसका दिल ने जवाब दिया, लेकिन इतना आसान तो था नहीं, लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब वो लड़की को गौर से देखने लगी। लड़की का नज़र इतने में लड़के को पर पड़ता है। पढ़ने के बाद वो भी सोचती है ये लड़का कौन है, गांव में तो पहली बार देखा हूँ और मुझे क्यों घूरे जा रहे। बार बार वो भी तिरछी तिरछी नज़रों में उसे देख रही थी, लेकिन लड़का उसी की तरफ देखे ही जा रहा था। लड़का का हाल बहुत बुरा हो रहा था देखे देखे। आखिरकार लड़की चली जाती है। उसके बाद दीपक जो है, अब उस इलाका में राउंड राउंड मारने लगे, जो लड़की कहाँ से आई, फिर से एक बार नज़र दिख जाए। बस यूँ करते करते मौसी के वहाँ 3-4 दिन था, 3-4 दिनों में वो उसी राउंड मारने लगे। अब जब जिस दिन उसे जाना था अपना घर, उस दिन फिर से लड़की से मुलाकात हो जाती है। अब जब लड़की से मुलाकात हो जाती है, वो हिम्मत करके लड़की से बात भी कर लेता है। कहते मेरा नाम दीपक है, मैं उस जगह से आया हूँ, यहाँ इस गांव में मेरा मौसी रहती है, मैं मौसी मौसी के पास घूमने आया हूँ। आप कहाँ रहते हो? आप तो बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए आप
मुझसे बातें नहीं करो। आप मैं 3-4 दिनों से आपको ढूँढ रहा था, उस दिन जो देखा, उसके बाद मैं सोचा कि आपका नाम पूछूँ, आपसे बात करूँ। डायरेक्टली ये सारी बात लड़की को कह देते। लेकिन लड़की पहली बार ऐसा कोई लड़का उससे बात कर रहा, वो डर जाती है। वो कुछ कहती नहीं, बस थोड़ा-सा हल्का-सा मुस्कुराती है और चली जाती है। लड़का बेहाल, लड़का करे तो क्या करे? अब उसे जाना भी था, मौसी के वहाँ 3-4 दिन आया हुआ है। वो चले जाते, अपने घर चले जाते। लेकिन घर जाने के बाद उसे मन नहीं लग रहा था। किसी भी कामों में मन नहीं लग रहा था। हर जगह में वही लड़की उसको नज़र आ रहे थे। अब वो तो ऐसे में आता था, 6-8 महीने में मौसी के यहाँ आता था। लेकिन 1 हफ्ते में उसका दिल नहीं माना। वो आखिर दिल से मजबूर हो जाता है और फिर से मौसी के यहाँ पड़ता है। जैसे मौसी के यहाँ आता है, मौसी भी समझ में नहीं पाते, जो दीपक फिर से क्यों आ गया और हफ्ते भर के अंदर ही आ गया। पूछ डालते हैं, जो बेटा कुछ बात है। दीपक अब मौसी को कैसे बता सकते हैं, माँ समान है, तो इसीलिए वो कुछ कहता नहीं। दीपक अपने मौसी का लड़की को कहते हैं, जो बहन है, मौसेरी बहन है, उसे कहते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, तो कहते हैं देख, मैं इस वजह से आया हूँ। एक लड़की है, पता नहीं, मैंने 2 बार देखा। लास्ट टाइम जाने से पहले मैंने बात तो किया, उसने मुस्कुराई और चली गई। ऐसे ऐसे है, बहुत ही खूबसूरत है। अब मुझे नहीं पता किस जगह पर देखा है, उस जगह का नाम बताती है। दीपक सारे बात अपने मौसी का लड़की को बताती है। अब मौसी का लड़की समझ नहीं पा रहे थे जो किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अब मौसी का लड़की कहती है, ठीक है भाई, अगर ऐसा है मैं पता लगवाती हूँ, और तुम्हारी नज़र में आए तो तुम मुझे बताना, मैं बता दूंगी कौन है, किसका घर का है। फिर माँ को बता के उसके घर वाले से बात करेंगे। अब इतने में थोड़ी ही देर में दीपक के नज़र में वो लड़की रास्ते में चलते हुए दिखाई दिया। दीपक दौड़ से अपने मौसी के घर जाते हैं और अपने मौसी बहन को, मौसेरी बहन को बाहर बुला के लेता है, जल्दी चल। उस मौसी का नाम, मौसी का लड़की का नाम होता है रीटा। रीता को वो कहती है, रीता जल्दी से बाहर आ। वो लड़की आ रही है, अब अपने भाई के साथ बाहर आती है और इस लड़की को देखते ही वो मुस्कुरा देती है, क्योंकि लड़की से उसका अच्छा खासा पहचान था। नाम सोनाली, जैसे ही पता चला, सोनाली को देखा, वो सोनाली के करीब गए और बात करने लगा। सोनाली इशारा किया, अरे रीता, वो कौन है लड़का, 3-4 दिनों से मुझे घूरे जा रहे, बात करने की भी कोशिश किया। रीता हंसती है और मुस्कुराती है और कहती है, ये मेरा भैया है, मेरा मौसी का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, पैसा वाला है, पढ़े लिखा लड़का है, तो इससे डर मत, मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है मेरा, चल बात करा देती हूँ। लेकिन सोनाली को डर लग रहा। सोनाली को अब रीता कहती है, अरे मैं हूं ना, तू क्यों डरती है। उसके बाद सोनाली जो है अपने भाई के करीब आते हैं और दीपक से कहती है, दीपक भैया, इस लड़की का नाम है सोनाली, आप इनसे बात करना चाहते हो ना, ये मेरी सहेली है, जो कहना है कहो, मैं आती हूँ अभी। अब सोनाली को दीपक के सामने छोड़कर रीता जो है अपने घर चली जाती, क्योंकि घर के पिछवाड़े में थे वो लोग। अब दीपक जो है क्या कहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ऐसे मुलाकात हो गई, फिर से बातचीत शुरू हो गया, बहन ने मुलाकात करवा दिया। दीपक वो कहता है, जो मेरा नाम दीपक है, मैं उस गांव से आया हूँ, आपको पहले भी बताया, आपने बात नहीं की, आपने सिर्फ मुस्कुराया और चले गए। आपका नाम क्या है, आप मुझसे डरिए नहीं, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप इतनी खूबसूरत हो कि मेरा दिल मानता ही नहीं। मैं तो ऐसे 6-8 महीने में आता था, लेकिन मजबूर कर दिया आने पर। इस बार तो मैं 8 ही दिन में लौट आया और सिर्फ आपकी वजह से आया। मेरे दिल की हालत मेरी बहन को पता है, मैंने सब कुछ बता दिया, मौसी भी पूछ रही थी। ये सारी बात वो एकदम बिंदास तरीके से सोनाली के सामने बता देते दीपक। अब सोनाली उसकी तरफ देखता है और कहते हैं, मेरा नाम सोनाली है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अपने पिता के साथ रहती हूँ, मेरी माँ का मौत हो गया, हम लोग बहुत करीब हैं। दीपक को सुन के बहुत खुशी होती है। दीपक अब चाहता था जो उससे बात करे। दीपक अपना मोबाइल नंबर देना चाहता था, जो मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, और मैं तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन सोनाली कहते, देखिए मोबाइल तो है, लेकिन पिताजी के पास रहता है और मैं आपका नंबर नहीं ले सकती हूँ। अगर आपको बात करनी है, आप कभी भी आइएगा, आपके मौसी के यहाँ कभी मुलाकात होगी तो बात करेंगे। लेकिन दीपक को तो एक पल भी रहा नहीं जा रहा था। घर जाने के बाद ही उसे पता था वो रह नहीं पाएगा। दीपक कहता है, अगर ऐसा है कि मैं आपको मोबाइल दे सकता हूँ, गिफ्ट दे सकता हूँ, तो इसमें सोनाली कहता है, नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को पता चला
पिताजी तो मुझे मारेंगे नहीं, लेकिन मेरा पिताजी को बहुत दुःख पहुँचेगा, क्योंकि मैं पिता के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता। मेरे पिता ने बार-बार समझाया। मेरे पिता ने मुझे माँ-बाप दोनों का प्यार देके पाल-पोस कर बड़ा किया, और उनका भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ सकती। मेरे पिता का मुझ पर बहुत भरोसा है। मेहरबानी करें, आप ऐसी बातें ना करें। लेकिन आप आएँगे, आपसे मैं बात ज़रूर करूँगी। अब दीपक क्या करता है, दीपक से तो रहा नहीं जा रहा था। अब उस दिन उतना कुछ बात होने के बाद दीपक खुशी-खुशी घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसका वही हाल है, जो उसे रहा नहीं जा रहा था। अब वो अपने मौसी का लड़की को, यानी मौसेरी बहन को फ़ोन करता है, रीता को फ़ोन करता है दीपक। मौसी भी समझ नहीं पा रहे थे। मौसी के नंबर पे फ़ोन आया दीपक का। साफ-साफ कह दिया, मौसी कैसे हो, और ज़रा रीता को फ़ोन देना। मौसी भी समझ नहीं पा रहा यार दीपक का मैटर क्या है। अब रीता को फ़ोन दे देता है। अब दोनों भाई-बहन में बातें हो रहा था। सोनाली के बारे में सब कुछ पूछा जा रहा था। दीपक को रीता कहते हैं, भैया जो हाल आपका है वही हाल अब सोनाली का भी है। क्योंकि सोनाली ने मुझे 2 बार पूछ चुके हैं। 2 दिन में 2 बार पूछ चुके हैं, तेरा भैया कब आएँगे? तेरा भाई कितने दूरी में रहते हैं? क्या मैं आपका बात करा दूँ? दीपक ने कहा, बहन तू अगर ये काम करा देगी ना, तुझे जो चाहिए मैं वही दूँगा। अब सोनाली से बात कराने के लिए रीता सोनाली से कहती है, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मेरे मोबाइल से एक बार दीपक से बात कर ले। अब जिस टाइम सोनाली से बात कराना था रीता को, उस टाइम जो है सोनाली को लेकर रीता बाहर घूमने के नाम पे जाते हैं। उसके पिताजी से परमिशन लेता है, और सोनाली का पिता का नाम होता है राजू। राजेंद्र नाम होता है, लेकिन राजू अंकल सब लोग कहते थे, और राजू भैया ही कहते थे। तो राजेंद्र को परमिशन लेकर सोनाली और रीता घूमने जाता है। इसमें राजेंद्र कोई मना नहीं करता, क्योंकि बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, एक ही जगह का है। जाने के बाद रीता जो है अपने माँ के मोबाइल साथ में लेकर गया था। फिर दीपक को फ़ोन लगाते और दीपक से सोनाली का बातचीत कराते। दोनों पहली बार मोबाइल पे बातें करता है, और बातें करने के बाद दोनों का हाल बेहाल हो रहा था, क्योंकि सोनाली को अब दीपक अच्छा लगने लगा था। उसके बातें से उसको बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि उसको तारीफ़ किया था और उसका बड़ाई किया था। यहाँ सोनाली भी सोचती है, जो दीपक इसी गाँव में रहता तो कम से कम देखने को मिलता। वो इज़हार करते, काश तुम मेरे ही गाँव में रहते, कम से कम तुम्हें देखने को मिलते। बस क्या, दीपक को ऐसी बातें तो सुनना था, दीपक के लिए कोई मुश्किल नहीं था। दीपक फ़ौरन बाइक उठाते और कहते, तुम लोग कहाँ पर हो? बस मैं कुछ ही समय पर पहुँच जाऊँगा। अब 4-5 गाँव के दूरी में रहते थे, तो बाइक में आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सोनाली कहते हैं, जो हम लोग थोड़ी देर में घर जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा इंतज़ार करेंगे, पापा बहुत सवाल करेंगे। तो दीपक कहता है, बस 15 मिनट दे दो, मैं पहुँच रहा हूँ। दीपक बाइक का स्पीड बढ़ाते हैं और बाजार में पहुँचता है। पहुँचने के बाद बहन भी था, रीता भी साथ में थी। दोनों से बातें करता है। बातें करने के बाद रीता और सोनाली से बातें करने के बाद रीता को कहते हैं, जो रीता मौसी को कहना, मौसी को इस बारे में बता दे, क्योंकि मैं सोनाली को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। अब उससे बिना मेरा रहा नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो मेरे माँ बाप कहीं दूसरी जगह शादी की बात कर ले। कई मर्तबा माँ बाप ने शादी की बात किया है, तो उससे पहले ही मैं सोनाली के बारे में बता देना चाहता हूँ। मौसी से पहले मौसी को बात करने के लिए बोल राजेंद्र अंकल से। अगर राजेंद्र अंकल राजी हो जाएगा तो मैं अपने माँ बाप को मना लूँगा। रीता कहते, ठीक है, मैं बात करती हूँ माँ से। रीता अपने माँ को बताती है, तो रीता की माँ है, वो कहती है, देख बेटा, दीपक जो है बड़े घर का बेटा है, भले ही मेरी बहन का बेटा है, लेकिन मेरा कहना कहाँ वो लोग सुनेंगे। तो रीता कहते हैं, माँ आप एक बार बता के तो देखो, क्योंकि दीपक भैया और सोनाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो दीपक भैया घड़ी घड़ी आते हैं, और सोनाली भी उसे प्यार करते हैं। और सोनाली का पिता तो कभी इनकार ही नहीं कर सकते। दीपक भाई में क्या कमी है, पढ़े लिखे हैं, अच्छा लड़का है और पैसा वाले हैं। तो इसमें रीता की माँ कहते हैं, ठीक है, इस बार अगर मैं जाऊंगी तो मैं बात ज़रूर करूंगी। कुछ दिनों में जो है रीता की माँ दीपक के घर जाते हैं, बहन के घर में जाती है। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन से बातचीत करती है, जो मेरे गाँव में एक लड़की है,
क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर है, नाम है सोनाली। वो अपने पिता के साथ रहती है क्योंकि उसकी माँ का मौत हो गया। और दीपक उसे बहुत पसंद करता है, दीपक भी उसे देख चुका है। मुझे तो लगता है वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता है, और इसीलिए मैं आई हूँ। अगर तुम लोग दूसरे किसी लड़की को देख रहे हो तो दीपक के लिए उस लड़की को एक बार देख लो। लेकिन दीपक की माँ सुनने के बाद कहती, यार गरीब परिवार की लड़की, वो दहेज नहीं दे पाएंगे और हमारे कल्चर को समझ नहीं पाएंगे, बड़े लोग कैसे उठते हैं बैठते हैं उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसे लड़की से कैसे शादी करा सकते हैं दीपक का। दीपक इसी वक्त आ जाता है। दीपक आने के बाद दीपक को पूछा जाता है, दीपक के माँ पूछते हैं, जो बेटा तेरा मौसी क्या कह रहा है, तू तेरा मौसी के वहाँ जाते हैं घड़ी घड़ी हर हफ्ते में जाता है, कोई लड़की है सोनाली नाम का, तू उससे प्यार करता है। दीपक ने कहा, हाँ माँ, लड़की बहुत अच्छी है, सुंदर है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बस आप लोग परमिशन दे देंगे तो मैं उसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाऊंगा। आप लोग भी एक बार देख लीजिए, लड़की में कोई कमी नहीं है। तो दीपक के माँ दीपक के बात सुनकर ही कहने लगा, ठीक है, अगर लड़का को पसंद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लड़का ने क्योंकि साफ साफ बता रहा था उसी के साथ जीवन जीना है। तो दीपक के माँ और परिवार वाले, पिता और भी दो एक लोग एक दिन सोनाली के घर आते हैं। रीता के माँ ने राजेंद्र को बताया था, यानी सोनाली का पिता को, जो मेरी बहन का लड़का है तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और वो आते हैं, मिलते भी हैं, तुम्हारी लड़की भी उसे बहुत पसंद करती है, एक बार तुम्हारे लड़की को पूछ लो, और मैं चाहती हूँ जो मेरी जो बहन का लड़का से तुम्हारी बेटी का शादी हो जाए। राजेंद्र को सुनने के बाद थोड़ा खराब तो लगा, जो बेटी किसी से प्यार करते उन्हें कैसे नहीं पता। तो अकंत में सोनाली से पूछा, अकेले में पूछा, जो बेटी रीता की माँ जो कह रहा है क्या ये सच है। सोनाली आंखें नीचे करके जवाब देती, हाँ पापा, एक लड़का है जो रीता का मौसी का लड़का है, नाम दीपक है, अक्सर आता है, मुझसे बातें करता है, लड़का अच्छा है, अगर आप कहेंगे तो उनके साथ हमारा रिश्ता करेंगे। तो राजेंद्र जो है वो कहता है, देख बेटा, वो बहुत बड़े घर का बेटा है, जैसे कि रीता का माँ ने बताया, भले ही लड़का पसंद करता, उसका परिवार तुझे मानेंगे और हम लोग दहेज नहीं दे पाएंगे। सोनाली कहते हैं, पापा वो लोग तो बिना दहेज का जो दीपक है मुझसे शादी करना चाहता है। राजेंद्र के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी, जिस लड़का से बेटी प्यार करती है और लड़का भी काबिल है, पैसा वाला है, पढ़े लिखे है। तो इसीलिए राजेंद्र कहता है, ठीक है, उनके परिवार को आने दो। उनके परिवार जाते हैं, दीपक के माँ बाप और कई सारे रिश्तेदार जाते हैं, सोनाली को दिखती पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद शादी की बात तय होता है। राजेंद्र साफ साफ कहता है, यानी सोनाली का पिता, जो मैं दहेज वगैरह नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। इसमें दीपक का माँ कहती है, पता है हमें आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या करें, बेटे का जिद है, आजकल का ज़माना ही है, ज़माने से साथ चलना पड़ता है। बेटे ने कहा आपका बेटी को बहुत प्यार करते हैं और वो लड़की इतनी खूबसूरत है, वो तो कोई भी देखेगा प्यार करना चाहेगा। मेरा बेटा भी आपका बेटी से प्यार करता है, अगर वो दोनों बच्चे दोनों खुश है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका परमिशन चाहिए। तो राजेंद्र भी बहुत खुश होता है, जो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर मेरी बेटी को बहू बनाना चाहते हो, इसमें मेरा क्या आपत्ति हो सकता है। शादी का दिन फिक्स होता है, शादी तय होता है, शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक चला। सोनाली जाते समय बहुत रोया, क्योंकि पिता अकेले हो जाएंगे। अब लड़की है तो ससुराल जाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो बाप के घर को छोड़ना ही पड़ेगा। वही सोनाली के लिए था। सोनाली अपने पिता का घर छोड़कर दीपक के घर चले जाते हैं। जाने के बाद कुछ दिन तो एकदम एकदम बहुत खुशहाल तरीके से रह रही थी, सब कुछ, परिवार और ससुराल वाले भी खुश बहू को पाकर। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद, जैसा कि होता है, छोटी छोटी बातों पर आप ताना देना शुरू हो गए। ताना रिश्तेदार दिया करते थे, जो दीपक के माँ के पास मिलने आते थे, दीपक के और रिश्तेदार होते हैं। आने के बाद दीपक के माँ के कान में यही सब बातें बताते, तुम लोग में क्या कमी थी जो ऐसे गरीब घर के लड़की को बहू बना कर लेकर आया, इसे तो तौर तरीका भी नहीं पता, मेहमान आते हैं उनसे कैसे बातें किया जाता है, इसे तो ये भी नहीं पता। और ये सारी बात सोनाली को सुना सुना कर कहते थे। ये सारी बात सुन सुन के दीपक की माँ का भी कान भर चुके थे। अब दीपक की माँ भी उन लोगों का ही साथ देते थे, रिश्तेदार का साथ देते थे। कहते थे क्या करते, क्या बेटे को घर से निकाल देती, बेटे का जिद था, वही लड़की से शादी करेंगे, न जाने इस लड़की ने मेरे बेटे को क्या जादू कर दिया था,
मेरा बेटा हर हफ्ते में अपने मौसी के वहाँ जाते थे, मेरी बहन के वहाँ जाते थे और इस लड़की से मिलते थे। बस ये शुरुआत था। ये सब शुरू होते-होते बात इतना बढ़ा कि अब दीपक की जो माँ है, दीपक की माँ सोनाली के पिता को लेकर भी कहने लगे, ताना देने लगे। कहते थे जो अकेला पिता है, बाहर चले जाते हैं, न जाने बेटी ने क्या-क्या गुल खिलाया होगा। मेरे बेटे ने 1 हफ्ते में ही जाकर इस लड़की के पीछे पागल हो गया। न जाने इससे पहले कितना लड़का इसके पीछे पागल हुआ होगा। अब इसके बाप तो छूट दे के रखा है। ये सारी बात जब होने लगा, सोनाली से रहा नहीं जाता, क्योंकि सोनाली भले ही कुछ भी कह ले, लेकिन सोनाली के पिता के बारे में अगर कोई कुछ कहता, सोनाली को रहा नहीं जाता। सोनाली उसके मुंह पर जवाब देते थे, चाहे कोई भी हो। अब जब यहाँ पे सास ऐसे बातें कर रही थी, तो सोनाली भी आप बातें काटने लगे, टोकने लगे, कहने लगे, माँ जी, हम मुझे इतना भले बुरे कहते हो, मैं कभी नहीं आपको बोली, लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके आप मेरे पिता को लेकर ऐसी बातें ना करें। दीपक के माँ को आ जाते हैं गुस्सा और कहती है, तू मुझे सिखा रही है, तू मुझे सिखाएगी? हाँ, ये सारी बातें होते होते अब झगड़ा विवाद होने लगा। उसके बाप को और भी खड़ी खोटी सुनाते हैं। तब सोनाली जो है ये सारी बात अपने पति दीपक को शिकायत करते हैं। दीपक को जब शिकायत करते, दीपक को भी पता था राजेंद्र किस टाइप का इंसान है, गांव में उनका बहुत इज्जत है, सम्मान है उनके ससुर का। तो इसीलिए दीपक ने अपने माँ को कहा, जो माँ पहले तो अपने बीवी सोनाली को समझाया, देखो मेरी माँ ऐसी ही है, उनके बातों अनसुना करो। सोनाली कहती है, देखो माँ, मुझे भले ही कुछ भी कह ले, मुझे मार ले, पीट ले, मैं एक आवाज़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पिता के खिलाफ जब भी कोई माँ क्या कोई भी बात करता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। दीपक समझ रहा था कि सोनाली को माँ बाप का प्यार देकर उसके पिता ने, मेरे ससुर ने पाल पोस कर बड़ा जो किया है, अब उसके पिता के अलावा कोई नहीं है। उसी पिता के खिलाफ अगर कोई बात करेंगे तो कोई भी हो गुस्सा तो होएगा, नाराज तो होगा। दीपक मना लेता है सोनाली को, लेकिन ये दिन ब दिन आए दिन बढ़ते ही जा रहा था। इसी बीच सोनाली के पेट में बच्चा ठहरता है। खुशी की बात है, पता चलता है डॉक्टर से चेकअप करने के बाद दीपक और सोनाली के अलावा उसके घर में कोई खुश नहीं था, क्योंकि अब सोनाली को कोई देख नहीं पाते थे। खास करके सास तो हर वक्त सोनाली से लड़ते थे, झगड़ाते थे। बच्चे का खुशी में भी उनको खुशी नहीं हुआ, जो दादी बनने वाली है उनको जरा भी खुशी नहीं हुआ। उसके बाद यूँ दिन बीतते गया और झगड़ा विवाद बढ़ते गया, बातों को छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक दिन दीपक के माँ ने कह दिया, अगर मेरी बात इतनी बुरी लगती है, तेरे बाप ने तेरे हाथ में कोई खजाना देकर नहीं भेजा है मेरे घर में, तो तू एक काम कर, तू अपने मेरे घर छोड़कर तू अपने बाप के पास ही रहे, जा तू चला जाए यहाँ से। बात इतनी बढ़ गई थी। सोनाली भी 2-4 बातें कह देने के बाद जब दीपक काम से लौटता है शाम को, इस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद होता, लफड़ा होता। और इसी बीच दीपक की माँ ने कहा, देख बेटा, अगर तू इस लड़की को मेरे घर में रखा, मेरे सामने रखा, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, कसम दिलवा देते हैं। कोई सोच भी नहीं पाया था, ना तो दीपक सोचा था, ना सोनाली ने सोचा था, ना उसके बाकी घर वाले ने सोचा था जो उसकी माँ ऐसी बातें कर देगी, ऐसे कसम दिला देंगे। दीपक मजबूर हो गया था। उसके बाद दीपक को पता था मेरी माँ की गलती है, फिर भी वो अपने बीवी को लेकर कमरे में जाते, सोनाली को समझाते, जो देखो माँ बहुत नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, तुमने उनके बातों पर टोका, मैं जानता हूँ माँ की गलती है। सारे लोगों ने समझाया सोनाली को, जो बहुत गुस्से वाली है, उसको समझा के कुछ मतलब नहीं। तुम एक काम करो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, अच्छी लड़की हो बेटा, दुनियादारी समझते हो, जाओ अपने सास से माफ़ी मांग लो। अब माफ़ी मांगने से तुम कोई छोटा नहीं बन जाओगे, तुम्हारी इज्जत और बढ़ेगी। सोनाली का गलती तो थी नहीं। सोनाली भी सोचती है, चलो ठीक है, जाके माफ़ी मांगती है, अपने सास से माफ़ी मांगती है। लेकिन वो सास नाराज़ तो नाराज़ ही रहती है और कहती है, मेरे सामने से हट जा, जा तू अपने बाप के घर में चले जा। अगर मेरे परिवार के लोग, मेरे बेटे अगर तुझे घर से नहीं निकालेंगे तो मैं घर से निकाल जाऊंगी। बहुत गुस्से में थी, बहुत नाराज़गी में थी। और उस टाइम जो है सोनाली का आखिरी समय चल रहा था डिलीवरी का, यानी 9.5-10 महीना करीब हो चुके थे उसके प्रेगनेंसी को। अब क्या करते, यहाँ इतने नाराज है। आखिरकार मजबूरन दीपक और दीपक के घर वाले ने सब बातचीत करने के बाद सोनाली को लेकर दीपक अपने ससुराल जाते हैं, राजेंद्र के पास। राजेंद्र
सोनाली को देख के तो गले में लपेट के बहुत रोते हैं, बाप बेटी बहुत रोते हैं। इन दोनों का प्यार और रोना देख के दीपक के भी आंख भर आती है, वो भी रो देते हैं। उसके बाद दीपक पूरी बात बताते हैं, जो बाबूजी ऐसे ऐसी बात है, बस कुछ समय जाने के बाद माँ के गुस्सा ठंडा होएगा और मैं सोनाली को लेकर चले जाऊँगा। अगर मेरी माँ नहीं भी मानते, मैं दूसरी जगह किसी घर लूँगा और वहाँ पे हम दोनों रहेंगे, लेकिन तब तक सोनाली को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो आपके घर में ही रहे कुछ दिनों तक, जब तक बच्चा ना हो जाए। अब पिता था आकर, उसका जिगर का टुकड़ा था सोनाली। पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन उसके बाद सोनाली के साथ जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ अपने पिता को धीरे धीरे बताने लगे। अब उसका पेट का दर्द भी बढ़ता है। दो एक दिन बीत जाने के बाद एक दिन शाम के बाद बहुत दर्द हो रहा था। सोनाली ने अपने पिता राजेंद्र को कहता, पापा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो राजेंद्र कहता, देख अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, और आसपास में कोई है भी नहीं जो मैं उसे बुला लूँ। तो एक काम कर, मैं कल सुबह जाकर तेरे बुआ को लेकर आऊँगा, और कुछ दिनों तक, जब तक तेरा बच्चा ना हो जाए, यह मेरे घर पे रहेगा। ये बात बताते बेटी अपने कमरे में चली जाती। पिता बाहर इंतजार करते। बेटी दर्द के बारे में छटपटा रहे थे, क्योंकि उसी दिन उसको बच्चा होने वाला था। इन दोनों को पता भी नहीं था। सोनाली के लिए भी पहली बार था, और राजेंद्र तो इस मामले में कैसे पता चलता औरतों के मामले में। अब क्या करते, लड़की छटपटा रहे थे, दर्द के बारे में चिल्ला रहे थे। पिता से रहा नहीं गया, पिता कमरे में चले जाते बेटी का। पिता को कहते हैं, पापा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा नहीं जा रहा है। पिता राजेंद्र जो है अपने बेटी का हाथ हाथ पे लेता है और उसके सिर पे हाथ फैलाते हैं और उसको लेटा देते हैं और कहते हैं, बेटा तू लेटे रहे। लेकिन लड़की कहती है, पापा मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं मर जाऊंगी, मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जो मेरे निचले हिस्सा है यानी प्राइवेट पार्ट के बारे में बता रही थी जो पापा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पिता करे तो क्या है, रात भी गंभीर रात हो चुका था। उस वक्त तो अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के किसी आसपास वाले को भी बुला नहीं सकता, क्योंकि गांव की बात है, सब दूरी दूरी में घर है और इतने रात को, और बेटी इस अवस्था में है। राजेंद्र को समझ ही नहीं आता है। राजेंद्र आखिरकार धीरे धीरे अपनी बेटी का सर सहलाते सहलाते उसके पेट को भी सहलाने लगा। अब राजेंद्र को पता चला, ऐसा ना हो अभी इसी वक्त मेरी बेटी का बच्चा हो जाए, और वही होता है। जब लड़की दर्द के बारे में छटपा रहा था, बेटा बाप अब क्या करते, बाप, क्योंकि बेटी कह रही थी, पापा नीचे देखो ना क्या हो रहा है, मैं मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं मरी जा रही हूँ। आखिरकार पिता अपनी बेटी का प्राइवेट पार्ट देखते, कपड़े हटाते और पेट में हाथ फेरते हुए, पुश करते हुए, यानी थोड़ा थोड़ा दबाते दबाते, जैसे डिलीवरी के समय होता है। एक बाप ने अपनी बेटी का फर्स्ट टाइम डिलीवरी करवा दिया। थोड़ी देर में उस लड़की ने, सोनाली ने, एक बेटे को जन्म देते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म होता है, सोनाली का दर्द कम होता है। सोनाली का पिता राजेंद्र उस बच्चे को उठाकर, बहुत वो भी रोए जा रहा था राजेंद्र, और उस बच्चे को उठाकर सोनाली के छाती पर रखता है। सोनाली उस बच्चे को प्यार करता है और बहुत रोते। उसके बाद जो भी काम रहता है वो सारे करता है, पिता करता है। पिता करने के बाद अपने बेटी को सब कपड़े से साफ साफ करते हैं, और उसके बाद जब दीपक को पता चला, दीपक ने मौसी को फ़ोन किया, मौसी को कहा जो ऐसे ऐसे हो गया, उसके हाल में मैं अपने ससुर का पास छोड़ के आया हूँ। मौसी भी दौड़ते हुए सुबह सुबह आने के बाद पता चलता है ये सोनाली ने कल रात को एक बेटे को जन्म दिया। उस खबर को दीपक को सुनाते, दीपक सारे काम काज छोड़कर फौरन गाड़ी से अपने ससुराल में आते हैं, सोनाली से मिलते हैं। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश होता है, और वो सोच लेता है जो आज के बाद अगर माँ ने मेरी पत्नी को घर में जगह नहीं दिया तो मैं भी घर नहीं जाऊँगा। वो भी वैसे ही करता है, माँ से बात करता है, जो तुम्हें पोता हुआ, लेकिन माँ कहाँ खुश होने वाले थे। सारे लोग खुश हुआ लेकिन माँ कहाँ खुश हो, माँ तो नाराज़ थी। उसके बाद दीपक अपने ससुर राजेंद्र को कहता है, पापा मैं भी आप ही लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन राजेंद्र थोड़ा पहला नाराज हुआ, फिर उसके बाद राजेंद्र भी सोचता है, इसमें मेरा दामाद क्या क्या गलती है, ये तो मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी का पति है। अगर मैं इससे नाराज हो जाऊंगा तो मेरी बेटी का जिंदगी का क्या होगा। आखिरकार दीपक को भी राजेंद्र जो है माफ़ कर देता और कहता, ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो। उसके बाद दीपक जहाँ पर काम करता था, 20-25 हज़ार उसको सैलरी मिलता था। वो अपने माँ बाप को भी अल्टीमेटम दे देता है, जब तक आप लोग मेरी पत्नी सोनाली को अपनाओगे नहीं, मैं भी आप लोगों के घर नहीं आऊँगा।
राजेंद्र के घर में दीपक रहने लगता है, यानी ससुराल में रहने लगता है। और जो दीपक के मौसी है, वो लोग घड़ी घड़ी आसपास पड़ोसी थे, घड़ी घड़ी आने लगता है। लेकिन दीपक 2 साल हो गया ससुराल में रह रहा है, और दीपक के पिता, दीपक के बाकी घर वाले आते हैं, लेकिन दीपक की माँ एक पल के लिए भी, एक बार भी अपनी बहू, बेटा और पोते को देखने नहीं आया, क्योंकि वो बहुत गुस्सेलू थी और नाराज़ थी अपनी बहू से। सारे लोग मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानी। तो अब 2 साल हो चुका है, दीपक अपनी पत्नी के साथ ससुराल में ही रह रहा है, खुशहाल तरीके से रह रहा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अब जो सुना सुना घर था, वो घर भी अब भरा पूरा हो गया, क्योंकि उस घर में एक नन्हा सा बच्चा भी आ गया। लड़की जो है, जो ससुराल चली गई थी, वो भी उस घर में है, और दामाद भी उस घर में है। दामाद जो है एक बेटे के जैसा, सुबह काम पे चला जाता है, शाम को आते हैं, और पूरा भरा पूरा परिवार के साथ उस घर में रहता है। तो ये वो पूरा कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।